Good morning students, welcome to my new lecture of missing view। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था जो 2019 दिसंबर में आया हुआ है। उसी पैटर्न में एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आप मिसिंग व्यू का दो चार प्रॉब्लम देख लें, जिससे आपको हैबिट हो जाए कि कैसे दिया हुआ होगा, कैसे हम बना पाएंगे, आप समझ पाएँ चीज़ों को। इसलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे उसी पैटर्न में। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है द एलिवेशन एंड लेफ्ट साइड व्यू इज़ गिवन बट प्लान इज़ मिसिंग, ड्रॉ द प्लान। बोल रहा है एलिवेशन और लेफ्ट साइड व्यू दिया हुआ है बट प्लान जो है वो मिसिंग है, ड्रॉ द प्लान। यहाँ पर एलिवेशन और साइड व्यू जनरली देगा क्योंकि साइड व्यू और फ्रंट व्यू के हेल्प से ही हम लोग टॉप व्यू बना पाएंगे। अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दे दे तो साइड व्यू बनाना थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस है, उसको इमेजिन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए जनरली क्वेश्चन को इजी करने के लिए ऐसा देना चाहिए कि एक ऐसा व्यू दे दे जिसमें हम लोगों को कुछ इंक्लाइंड सरफेस भी नज़र आ जाए ताकि हम देख पाए कि एक सरफेस इंक्लाइंड भी है। अदरवाइज़ अगर फ्रंट व्यू टॉप व्यू दे दे तो इंक्लाइंड हम लोग थोड़ा सा देख पाना, इमेजिन कर पाना चीज़ों को थोड़ा टफ पड़ जाएगा। वहाँ पर फिर ज़्यादा मार्क्स का वो क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली देगा तो फ्रंट व्यू साइड व्यू जनरली देगा ताकि आप एक व्यू में एक इंक्लाइंड सरफेस हमें नज़र आ जाए, चाहे वो कोई सा भी व्यू में हमें दिख रहा हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक व्यू में ये फ्रंट व्यू है, इस साइड जो लेफ्ट साइड बना हुआ है ये फ्रंट व्यू है जिसको एलिवेशन बोल रहा है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया हुआ है और प्लान मिसिंग है, मतलब टॉप व्यू मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें टॉप व्यू बनाना है। तो अब तक हमने देखा दो क्वेश्चन कैसे हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं। तो पहले जो साइड व्यू है हम लोग उसको कोशिश करेंगे 3D में शो करने के लिए, ट्राई करते हैं 3D में कैसे शो किया जाए उसको। हर एक साइड को थोड़ा थोड़ा आप खुद से इमेजिन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसको आप बना सकते हो। इसको मानते हैं ऐसे है, हर एक साइड को आगे आप बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ। यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ 3D में, फिर आपको शो करता हूँ कि क्या क्या दिखने वाला है। ऐसे करके मैंने बनाया है यहाँ पर। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर फ्रंट व्यू में, आप देखो फ्रंट व्यू ये हमारा जो बना है आगे का, ये साइड व्यू हमने बनाया है। फ्रंट व्यू मतलब हम लोगों को इधर से दिखने वाला है। तो नीचे में एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू में हमें नीचे में एक रेक्टेंगल दिखा, ये आपने देख लिया। उसके बाद ये इंक्लाइंड, ये जो सरफेस दिख रहा है ये एक्चुअल में इंक्लाइंड है ऐसा, लेकिन फ्रंट में हमें क्या दिख रहा है वो एक जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वो एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ऐसा हमें फ्रंट में दिख रहा है। बट एक्चुअल में साइड में हम लोग देखेंगे, जब साइड से इसको देखेंगे मतलब यहाँ जो हम लोग दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा ये एक इंक्लाइंड लाइन है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। उसके बाद फिर ऊपर में ये जो हाइट यहाँ से ऐसे दिख रहा है, तो ये इस साइड आप देखोगे फ्रंट से इधर से देखोगे तो यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये हमने सही बनाया है। अब टॉप में क्या दिखने वाला है वो हमें यहाँ पर बनाना है, क्योंकि फ्रंट व्यू साइड व्यू तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, वो आपको समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था, आपको वहाँ पर उतना एक्सप्लेन वहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब टॉप में हमें क्या दिखने वाला है, टॉप में आप देखो ऊपर का रेक्टेंगल ये दिखेगा। तो यहाँ पर टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल यहाँ बनेगा, मतलब एक साइड में से रेक्टेंगल बनाना होगा आपको, वो रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब इंक्लाइंड सरफेस जो है यहाँ पर इंक्लाइंड, तो टॉप में हमें कैसा दिखेगा वो, टॉप में तो हमें इंक्लाइंड दिखेगा नहीं, इंक्लाइंड सिर्फ हमें साइड व्यू में दिख रहा है वो, क्योंकि सरफेस है इंक्लाइंड है तो साइड व्यू में दिखेगा। टॉप व्यू में हमें वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसा दिखने वाला है। तो हमें टॉप व्यू में कैसा बनने वाला है, टॉप व्यू में एक ये रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ पर जो रेक्टेंगल है वो दिखेगा, और एक इंक्लाइंड सरफेस है वो एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। टॉप व्यू में यही दो हमें सरफेस दिखने वाला है और दोनों एक ही प्लेन में दिखेगा, एक ही हाइट पे दिखेगा। मतलब हम लोग जब टॉप व्यू बनाएंगे तो दो रेक्टेंगल हम लोगों को वहाँ पर बनाना होगा। एक का गैप यहाँ पर 10 है और टोटल यहाँ पर गैप आप देख लो, टोटल गैप यहाँ पर कितना है, टोटल गैप यहाँ पर 30 है, ये गैप 10 है। और इसका जब हम लोग रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो वो हो जाएगा 20 का। इसका मतलब 10 का यहाँ बन जाएगा, 20 का यहाँ बन जाएगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो मिसिंग व्यू आते हैं नेक्स्ट पेज पर, मिसिंग व्यू बना लेते हैं। तो आपको दो क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्टली आप मिसिंग व्यू भी बनाकर सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो फ्रंट व्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो भी बना सकते हो, साइड व्यू, दोनों फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाकर उसके बाद फिर मिसिंग व्यू आप बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों बनाकर फिर थर्ड जो मिसिंग व्यू है वो भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दोनों बना देता हूँ, फिर थर्ड व्यू मिसिंग व्यू जो है वो मैं बनाऊँगा। तो फ्रंट व्यू बना लेते हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है एज इट इज़ हम लोग बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पर, अब देखो ये व्यू मैंने यहाँ पर लिया, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, अंदर में दो लाइन हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो दो लाइन हम लोग हॉरिजॉन्टल बना लेंगे।
जो डायमेंशन दिया होगा उस डायमेंशन का हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ 60 है, तो यहाँ पर ऊपर में शो कर देता हूँ, नीचे में स्पेस बचाने के लिए मैं ऊपर में शो कर दे रहा हूँ। आप लोग स्पेस देखकर नीचे में कर दोगे, ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ टोटल जो था वो 40 था, ये 40 हो जाएगा। ये 10 था तो यहाँ पर 10 आप शो कर दोगे, ये भी 10 था तो ये भी आप 10 शो कर दोगे। एक बार देख लेते हैं 10 है कि 40 है, क्या है। बैक स्लाइड पे जाकर 40 हाइट है, 60 विड्थ है, 60 लेंथ है, 60 लेंथ है, 40 हाइट है, और 10 यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर 10 यहाँ दिख रहा है, और 60 यहाँ दिख रहा है, और 40 यहाँ दिख रहा है। वो हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, उस स्लाइड पर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और वहाँ पर साइड व्यू बना लेते हैं। तो साइड व्यू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साइड व्यू ऐसा दिख रहा है। तो साइड व्यू हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कैसा बनाना होगा, 30 हॉरिजॉन्टल बनाना होगा, सेम हाइट पर बनाएंगे। यहाँ से 30 जाएंगे, और फिर हाइट जो है वो तो 40 रहेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू में हमें हाइट दिख रहा है। तो टॉप साइड व्यू में भी सेम हाइट दिखेगा, क्योंकि हाइट जो होता है वो फ्रंट व्यू और साइड व्यू में सेम दिखता है। यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 बना लेंगे। हाइट जो है वो हाइट भी यहाँ से यहाँ 10 है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन से मिला देना है, और स्ट्रेट लाइन वो होगा, ऐसे करके हम लोग को मिला देना है। सॉरी, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन भी है, उसको भी हम लोग को बनाना होगा, तो उसको पहले बना लेते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ है, जो हमें ये लाइन दिख रहा है फ्रंट व्यू में, वो एक्चुअल में यही लाइन शो हो रहा है। यहाँ पर का जो कॉर्नर दिखेगा वो लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। अब इस पॉइंट को हमें मिला लेना है, तो उसको मिला लेते हैं यहाँ से। ये हमने मिला लिया। ये हाइट आपको ऑलरेडी शो हमने कर लिया यहाँ पर, तो सेम हाइट यहाँ पर है, वही हाइट यहाँ पर भी है। तो 10 ऑलरेडी हमने शो कर दिया है उसको। और ये जो गैप यहाँ पर 10 का है, वही गैप यहाँ पर हमें दिख रहा है। और ये जो इंक्लाइंड है, ये सरफेस जो फ्रंट व्यू में हमें एक रेक्टेंगल जैसा ऐसे करके जो हमने ये बनाया है वो हमें दिख रहा है। अब इसी का हम लोगों को टॉप व्यू बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना है, आपको बताया था, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्टर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्टली जितना भी पॉइंट होता है वहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। तो पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइट पेंसिल से। अब क्या करना होगा, लाइट पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया है प्रोजेक्टर दोनों का, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है पॉइंट्स। उसके बाद अब हमें अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या बताया था, हमेशा साइड व्यू का हम लोग को रोटेट करके, जैसे हम लोग साइड व्यू बनाते थे वैसे रोटेट करके यहाँ ले आएंगे कंपास के हेल्प से, और फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। फिर बीच में देख लेंगे कोई और पॉइंट है तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्टर भी आ सकता है, तो इसका प्रोजेक्टर आकर फिर यहाँ से वर्टिकल हो गया, यहाँ से फिर रोटेट करके फिर यहाँ हम लोग बनाएंगे। तो वैसे कर लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं रोटेट करके बता दिया हूँ। अब हमें डायरेक्टली ड्रॉ कर लेना है, डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन हमें दिखने वाला है, तो वो लाइन कौन सा लाइन को शो करेगा, यहाँ पर जो साइड व्यू का ये वाला लाइन है वर्टिकल में, वो हमें टॉप व्यू में एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में दिखेगा, जिसका लेंथ हमें सेम एज इट इज़ जो इसका नीचे का लेंथ है उसी लेंथ में दिखने वाला है। उसी लेंथ में हम लोग शो कर देते हैं। यहाँ से यहाँ 60 ये शो करेंगे। ये टॉप व्यू का हम लोग का ये वाला लाइन हम लोग बना रहे हैं, जो टॉप से देख रहे हैं। तो ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है, ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है वो आगे तक एक्चुअल में ऐसे है ना, ऐसे है एक्चुअल में। तो यहाँ से यहाँ जो ये लाइन दिख रहा है वही लाइन हम लोग यहाँ बना रहे हैं। तो इसी तरह से सारा जगह दिखेगा। यहाँ पर भी ये वाला भी दिखने वाला है, तो इसको भी हम लोग यहाँ हिलाकर इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे नीचे में भी दिखने वाला है। और वो जो गैप होगा यहाँ पर जो 30 दिया हुआ है वो 30 होने वाला है। तो जो हाइट होने वाला है यहाँ पर जो विड्थ हम लोग लेते हैं टॉप व्यू में, आप देख लो यहाँ मैं बताता हूँ, हम रिमूव कर लूँ पहले। यहाँ से जो गैप होता है वो कौन सा गैप होता है आपको बार बार बताया हूँ। यहाँ से यहाँ जो रोटेट होकर जो सेम गैप यहाँ पर होता है वही गैप यहाँ पर आ जाता है। मतलब सेम जो साइड व्यू में हमें विड्थ दिख रहा है 30 का, यहाँ पर 30 का दिख रहा है, आप देख लो यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, ये 30 दिख रहा है। तो वही 30 का हाइट यहाँ पर आने वाला है। 30 हाइट हम लोग यहाँ पर 30 हाइट पर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में पहले हम लोग बना लेंगे। तो ये बाहर का टॉप व्यू में जो दिखने वाला है वो हमने बना लिया है। अब टॉप व्यू में और क्या दिखने वाला है आप देख लो यहाँ पर। टॉप व्यू में हम लोग साइड व्यू पे देखेंगे यहाँ से, तो क्या दिखने वाला है आप देखो। टॉप व्यू में ये वाला लाइन का हम लोगों ने बना लिया है, इसका बना लिया है। अब ये कॉर्नर जो है ये भी हमें दिखने वाला है। तो ये गैप कितना है, यहाँ से यहाँ 10 का गैप पर है, तो नीचे से हम लोग 10 एबव आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक हम लोग लाइन बना लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं। या तो चाहो तो आप प्रोजेक्टर लाकर उसको देख भी सकते हो। यहाँ से यहाँ वर्टिकल प्रोजेक्टर लाएँ और यहाँ से यहाँ रोटेट करोगे तो ये जो गैप होगा वो 10 का ही होगा। तो यहाँ से यहाँ 10 के हाइट पर, यहाँ से यहाँ 10 के हाइट पर यहाँ पर एक लाइन बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। आप हेल्प करने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा खुद से, तो आप वहाँ से रोटेट करके लाकर यहाँ पर 10 पे कट कर लोगे। जहाँ पर भी 10 आ रहा होगा यहाँ पर इस लाइन से यहाँ पर 10 आएगा, वहाँ पर हम लोग 10 पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ये जो गैप होगा
वो 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैप है वो 10 पर ही है, तो वो 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा। और ये हाइट ज़रूर शो करोगे, क्योंकि टॉप व्यू में हमें हाइट शो करना होगा। ये जो हाइट होगा वो सेम हाइट यहाँ वाला हाइट होगा, तो वो 30 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो 30 हम लोग बनाएंगे। स्टूडेंट गलती करते हैं, वहाँ 30 की जगह ये हाइट जो 40 यहाँ देता है वो हाइट ले लेते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअल में हाइट नहीं दिख रहा है, जो साइड व्यू में हमें विड्थ दिख रहा है, उसका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो हमें यहाँ पर टॉप व्यू में दिख रहा है। और मटेरियल का जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर 60 के फॉर्म में, ये वाला 60 के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हमने साइड व्यू, फ्रंट व्यू जो दिया हुआ था उसकी हेल्प से हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर जो फ्लैट सरफेस जो ऊपर में नज़र आ रहा है वो हमें यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और जहाँ पर जो इंक्लाइंड सरफेस है, जो यहाँ से यहाँ 20 का गैप है, वो 20 का गैप पर यहाँ से हमें 20 का गैप पर ये हमें रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। तो उसका भी डायमेंशनिंग आप 20 कर सकते हो अगर करना है तो, बट ऑलरेडी आप वहाँ पर 30 और 10 तो लिख दिए हो, तो समझने वाले समझ जाएंगे वहाँ से। जैसे ये 30 हमने लिख दिया, ये 10 लिख दिया है, तो ये ऑलरेडी ये 20 ही होने वाला है, तो अलग से उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल सोल्यूशन हमने बना लिया है। डायमेंशनिंग आप लोग अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है मिसिंग व्यू का। अगर आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, मेरा लेक्चर अपलोडेड है, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर ऑर्थोग्राफिक व्यू कंप्लीट देख सकते हैं। अगर उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो आप चीज़ों को इमेजिन करना ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई 3D में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता था, वहाँ पर हम लोगों को तीनों व्यू बनाना होता था। तो वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 3D में दिया है, उसको सोचना है, समझना है, लेफ़्ट में कैसा दिखेगा, साइड में कैसा दिखने वाला है, टॉप में, फ्रंट में कैसा दिखेगा, वो थोड़ा सा सोचना, ज़्यादा इमेजिन करना वहाँ पर पड़ता है। बट 2 व्यू दे दिया है, वहाँ पर हमें 3rd व्यू बनाना है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन नहीं देता है, वो ऐसा क्वेश्चन देता है कि उसके हेल्प से हम लोग वहाँ पर चीज़ों को बना पाएँ। इसलिए आप देखोगे जो हम लोग तीनों क्वेश्चन लिया, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत अलग अलग शेप का, डिफरेंट शेप का, अलग अलग शेप का, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप नहीं देता है, काफ़ी ईजी देता है कि आप लोग वहाँ पर चीज़ों को बना पाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, इसमें क्या था, द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाता है वो बताना था आपको। तो सबने राइट आंसर ही किया था। जो सीट ऑफ साइज़ हम लोग है, वो हम लोग साइज़, शीट का साइज़ कौन है, A3 है या A2 है या A1 है, ये सब हम लोग टाइटल ब्लॉक में शो नहीं करते हैं। शीट नंबर हम लोग शो करते हैं कि हम लोग शीट नंबर 1 बनाया या शीट नंबर हमने 2 बनाया। स्केल कौन सा यूज़ किया हमने, 1:1 यूज़ किया कि 1:2 यूज़ किया, कौन सा स्केल यूज़ किया वो हमने यहाँ पर शो करना होता है। या mm में यूज़ किया वो हमें बताना होता है, mm में यूज़ किया कि मीटर में यूज़ किया या किलोमीटर में यूज़ किया, जो भी हमने यूज़ करना होता है वो हम लोग बता देते हैं। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ये भी हम लोग बताते हैं कि 3rd एंगल प्रोजेक्शन है कि 1st एंगल प्रोजेक्शन है, एक हम लोग बनाकर शो करते हैं। वहाँ पर आपको याद होगा, ऐसे करके हम लोग ऐसे करके शो करते हैं। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पर ये वर्टिकल होता है, और यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ होता है ऐसे करके। तो 3rd होगा तो 3rd वाला हम लोग बनाएंगे डायग्राम, और 1st होता है तो 1st वाला बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपने सबने राइट आंसर ही किया था। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ इज टू विथ इन केस ऑफ एन एरो हेड इज, मतलब लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है एरो हेड में वो कितना होता है, 1:1 होता है कि 2:1 होता है, 3:1 होता है या 4:1 होता है, ये आपको बताना है कौन सा इसमें होता है। तो इसका राइट आंसर मैं जब पढ़ा रहा था पोजीशन का, जब स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास जब मैंने लिया था पोजीशन ऑफ सॉलिड का, जब बेसिक में पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था, एरो बनाकर शो किया था आपको कि कितना होना चाहिए, क्या इसका लेंथ होना चाहिए, क्या इसका हाइट होना चाहिए। तो अगर वो लेक्चर आपको याद होगा तो आप इसका राइट आंसर कमेंट अच्छे से ईजिली कर पाएंगे। आप देख लोगे, इसका जो भी राइट आंसर होगा उसका कमेंट में कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ऐप पे भी अपना इंजीनियर सलाह ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक पे भी एक इंजीनियर सलाह के नाम पर पेज बना हुआ है, आप वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।